नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। आज मैं पहुंचा हूं पंजाब के उस शहर जहां की हवा में ही भक्ति और अपनापन घुला है और इस शहर के दिल में स्थित है श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानती है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि इंसानियत, बराबरी और शांति का ऐसा लाइट हाउस है जो सदियों से दुनिया को राह दिखा रहा है। आज के इस सफर में हम सिर्फ इस इमारत को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे इतिहास, यहाँ की अनोखी परंपराओं और उस रूहानी सुकून को महसूस करेंगे जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच के लाता है। गोल्डन टेम्पल की कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में। चौथे सिख गुरु गुरु रामदास जी ने एक पवित्र सरोवर की खुदाई शुरू करवाई, जिसके नाम पर इस शहर का नाम अमृतसर यानी कि अमृत का सरोवर पड़ा। लेकिन इस मंदिर की नींव के अंदर एक ऐसा उदाहरण छुपा है जो आज की इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस गुरुद्वारे का निर्माण कार्य शुरू किया। इसकी नींव रखने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम सूफी संत मियां मीर को आमंत्रित किया। ये फैसला दिखाता है कि सिखिज्म शुरू से ही सभी धर्मों के सम्मान में विश्वास रखता है। इस गुरुद्वारे को जमीन के लेवल से नीचे बनाया गया है, जो निम्रता का प्रतीक है कि ईश्वर के दरबार में आने वाला हर शख्स झुक कर आए। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों ने इस गुरुद्वारे को कई बार नुकसान पहुंचाया, लेकिन श्रद्धालुओं ने हर बार इसे पहले से ज्यादा शान से दोबारा बनाया। ये जो सामने आप बेर का पेड़ देख रहे हैं, ये है दुख भंजनी बेरी, यानी दुखों को दूर करने वाली। ये पेड़ कई 100 साल पुराना माना जाता है। एक चमत्कारी घटना की वजह से इसका नाम दुख भंजनी बेरी पड़ा और सिख इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक पौराणिक कथा है जिसमें एक महिला जिनका नाम बीबी रजनी था, उनके पति कोढ़ से ग्रस्त थे। एक बार जब बीबी रजनी अपने पति को एक टोकरी में बिठाकर इस बेरी के पेड़ के नीचे छोड़ कर गई थी, तब उनके पति ने देखा कि काले कौवे सरोवर के पानी में डुबकी लगाकर सफेद हंस बन के निकल रहे हैं। तब उन्होंने भी उस पानी में स्नान किया और उनका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी से इस पेड़ और यहाँ के जल को दुख और बीमारियों को दूर करने वाला माना जाता है। कितनी प्रसाद किस तरफ है? 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे पर 750 किलो सोना चढ़वाया, जिसके बाद से ये गुरुद्वारा दुनिया भर में गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर हो गया। जब आप इसके मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं तो सामने में सोने के जैसा चमकता हरमंदिर साहिब और उसके चारों तरफ फैला नीला पानी देखकर आंखें थमी की थमी रह जाती हैं। इस सरोवर का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं दुख भंजनी बेरी के नीचे स्नान करने से मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। हरमंदिर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त है। ये अकाल पुरख का तख्त है, जहां हरमंदिर साहिब की भक्ति का केंद्र है। वहीं अकाल तख्त सिखों की राजनैतिक और सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। यही वो जगह है जहां सिखों के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं और यहाँ आप गुरुओं के असली शस्त्र भी देख सकते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हर रोज होता है, जिसका नाम है गुरु रामदास लंगर हॉल। गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा के रूप में जिस लंगर हॉल की शुरुआत की थी, वो आज यहाँ अपने सबसे विशाल रूप में है। यहाँ रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। इस किचन के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। हर दिन हजारों किलो आटा, दाल और सब्जियां पकाई जाती हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है यहाँ की सेवा। यहाँ बर्तन धोने से लेकर झाड़ू लगाने तक का काम बड़े बड़े अमीर लोग और विदेशी पर्यटक बड़ी खुशी से करते हैं और वो ऐसा करने पे अपना सौभाग्य समझते हैं। यहाँ की रोटियां बनाने वाली मशीन हर घंटे 25,000 रोटियां निकालती है। लेकिन उन श्रद्धालुओं का जज्बा देखिए जो यहाँ घंटों बैठकर अपने हाथों से गोल गोल रोटियां बेलते हैं, सिर्फ इसलिए
ताकि वो सेवा का हिस्सा बन सकें। ये दुनिया की वो जगह है जहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, गोल्डन टेम्पल का एक अलग ही रूप सामने आता है। रात के लगभग 10 बजे एक बहुत ही पवित्र रस्म होती है जिसे बोलते हैं पालकी साहिब सेरेमनी, जिसमें सिखों के जीवित गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी को बड़ी शान से फूलों से सजी पालकी में अकाल तख्त विश्राम के लिए ले जाया जाता है और हजारों श्रद्धालु इस पालकी को अपने कंधे पे ले जाने के लिए इंतजार करते रहते हैं। पूरे रास्ते सतनाम श्री वाहेगुरु जी का जाप चलता रहता है। गोल्डन टेम्पल सिर्फ पत्थरों और सोने से बनी इमारत नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें बताती है, चाहे हम किसी भी धर्म, रंग या देश के हों, अंत में हम सब इंसान हैं। यहाँ की शांति आपको अपने आप से मिलवाती है। अगर आप कभी जिंदगी में परेशान हो या सुकून की तलाश में हो तो अमृतसर आइए। इस सरोवर के किनारे बैठकर थोड़ी देर गुरबानी सुनिए। आप महसूस करेंगे कि दुनिया की सारी चिंताएं कहीं गायब हो गई हैं। हरमंदिर साहिब से वापस लौटते वक्त आप वही इंसान नहीं रह जाते जो आप अंदर जाते वक्त थे। अगर आप भी गोल्डन टेम्पल आना चाहते हैं तो आपको अमृतसर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आना होगा और वहीं से आपको गोल्डन टेम्पल, जिसे श्रद्धालु दरबार साहिब भी कहते हैं, वहां के लिए फ्री बस सर्विस भी मिल जाएगी। नहीं तो आप 20 रुपीज पर पर्सन में शेयरिंग ऑटो या रिक्शा भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ रात रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी और ऑनलाइन बुकिंग कराते टाइम गुरुद्वारे या उनकी धर्मशाला, जिसे यहाँ सराय भी बोलते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें। और आप जब भी कभी गुरुद्वारे आएँ तो यहाँ की गरिमा को बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा अमृतसर गोल्डन टेम्पल का व्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।